देखो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली नंबर 9.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या हुआ है कि दिए गए आकृति से बिंदुओं P Q R S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालेंगे इसमें? निर्देशांक किसके? P के, Q के और R के और S के। अब देखिए हमें ये आकृति दे रखी है, कौन सी दे रखी है? इसमें क्या दे रखा है? X अक्ष पे कहां से कहां तक बिंदु दे रखे हैं? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में हो गई एक्स अक्ष पे, और एक्स डेस अक्ष में कैसे आते हैं पॉइंट? माइनस के, -1 -2 -3 और -4 -5 और -6। ऐसे ही वाई अक्ष वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। कैसे कहते हैं? हमेशा ऊपर की तरफ कैसे आते हैं? प्लस के बिंदु आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। नीचे कैसे आएंगे? माइनस। इसको कैसे दर्शाएंगे? बाई बेस अक्ष से। ठीक है। अब इसमें हमारा ये पहला चतुर्थांश होता है। ये कौन सा चतुर्थांश कहते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स का और वाई का मान कैसा होता है? हमेशा प्लस के आते हैं। देखो एक्स के मान भी कैसे आ रहे हैं? प्लस के, और वाई के मान भी कैसे आ रहे हैं? प्लस के। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, सेकंड चतुर्थांश कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है? जो x का मान है वो तो कैसा आता है? माइनस में, ऋणात्मक होता है, और y का कैसा होता है? धनात्मक, प्लस का होता है। ठीक है। और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है? x का मान भी कैसा होता है? माइनस का, और y का मान भी कैसा होता है? लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? चौथे चतुर्थांश की बात करें, ठीक है, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? चौथे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें क्या होता है? x का मान तो कैसा होगा? धनात्मक, प्लस में है ना। देखो प्लस के 1 2 3 4 5 6, और इसमें कैसे है? माइनस के। और ये क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? जहां पर x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, तब क्या मिलते हैं हमें? मूल बिंदु के निर्देशांक मिलते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक का मान क्या होता है? 0,0। तो हमें क्या निकालना है? P Q R S के क्या निकालने हैं? निर्देशांक। ठीक है। तो हमारा पहला बिंदु क्या है? P। अब ये देखेंगे P का मान सबसे पहले किसका मान लिखा जाएगा? X का, और फिर किसका लिखा जाएगा? Y का। अब ये देखें X की तरफ से ये रेखा कहाँ टच हो रही है? 5 पे। कहाँ पे हो रही है? 5। तो X का मान तो क्या आ जाएगा? 5, कॉमा Y का मान Y की तरफ से देखेंगे कहाँ पे आ रही है रेखा? 3 में। तो P के निर्देशांक क्या हो गए हमारे? 5,3। ठीक है। दूसरा देखेंगे Q के निर्देशांक की बात करेंगे तो X का मान कितना है? -4 है। X का मान कितना है? -4। और Y का मान कितना है? 6, क्योंकि यहाँ पर X और Y के मान लिखने हैं। और फिर Q का हो गया, फिर किसका? R का। R के लिए हमारा क्या हो जाए? X का मान -3। और y की तरफ से देखेंगे, y की तरफ से कहाँ मिल रही है रेखा? -2। तो r के निर्देशांक क्या हो गए? -3, -2। और इसमें चतुर्थांश की बात करेंगे, s का मान निकालना है। इसमें s का मान, x का मान देखेंगे सबसे पहले कितना आ रहा है? 1। इसकी सीधी यहाँ मिल रही है। और y का कितना है? -5। ये हमारे निर्देशांक हो गए। p का मान आ गया, q का मान आ गया, और r का आ गया, और s का आ गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा? निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। हमें क्या बनाना है? इनसे आलेख बनाना है। जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या है? ये है पहला पॉइंट। मैं मान लेता हूँ इसको A मान लेता हूँ। A के निर्देशांक क्या है? 1,2। B इसको मान लेता हूँ, B के निर्देशांक कितने हो गए? -1,3। C के निर्देशांक क्या हो गए? -2, -4। D के कितने हो गए? 3, -2। और E के कितने हो गए? 2,0। और F के कितने हो गए? 0,3। इसको हमें क्या करना है? आलेखित करना है। आलेखित मतलब आलेख बनाना है। जैसा ये पहला वाला बिंदु किसका मान होता है? X का मान, पहला पॉइंट होता है ना, उसको क्या कहते हैं? X। दूसरे वाले को Y। इसी प्रकार ये X है, इसी प्रकार ये Y है। ये पहले वाला X है, ये Y, ये X और ये Y, X और ये Y, और X और ये Y।
इसका मतलब हमारा पहला बिंदु क्या है, ए है। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 1,2, 1,2। ए का मान, ए का एक्स का मान कितना, 1, और वाई का मान कितना है, 2 दे रखा है। इसी प्रकार एक्स वाली रेखा पर हम देखेंगे, एक्स का मान 1 है, एक्स का मान 1 यहीं पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, और वाई का मान कितना है, 2। तो इन दोनों के सीधे में होनी चाहिए। वाई का 2 इसी रेखा पे मिल रहा है, देखो वाई का, तो एक्स का तो 2 है और वाई का क्या है, एक्स का तो 1 है, एक्स का मान कितना है, 1, और वाई का कितना है, 2। तो हमारा पहला बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, 1,2। एक्स की तरफ से तो 1 और वाई की तरफ से 2। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, -1,3। -1 है, वो एक्स का मान है, तो -1 ये रहा और 3 ये रहा वाई का मान। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इसका आलेख क्या हो जाएगा, 1,3। तो ये हो गया हमारा कौन सा बिंदु, बी। बी के निर्देशांक क्या हो गए, -1,3। ठीक है। अब सी है, सी का मान क्या है, देखो -2, -4। -2 किसका मान है, एक्स का मान, और -4 किसका है, वाई का। एक्स का मान -2 है, देखिए, और वाई का मान कितना है, -4। तो इन दोनों की सीध में क्या है, -4 ये रही। ठीक है। तो ये सी का मान कितना है, -2, -4। डी का मान कितना है हमारा, डी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 3, -2। एक्स का मान कितना है, 3। तो एक्स की तरफ से 3 को देखो, वाई की तरफ से -2। एक्स का मान तो 3 हो गया और वाई का कितना है, -2। तो इन दोनों की सीध क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर कौन सा रहेगा, डी। डी का मान कितना हो जाएगा, 3, -2। ठीक है। और ई की बात करें तो ई के निर्देशांक क्या होंगे, 2, 0। ई का क्या हो जाएगा, एक्स का मान तो 2 और वाई का मान 0। तो एक्स का मान तो 2 है, ये एक्स का मान तो 2 है, वाई का मान 0। इसका मतलब कौन सा हो गया, ये पूरी रेखा हो गई, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। क्या हो गया, ई का मान क्या हो जाएगा, 2,0, ये वाला पॉइंट। ठीक है। एफ की बात करेंगे तो एफ का मान क्या है, एफ के निर्देशांक क्या है, 0,3। एक्स का मान तो 0 और वाई का 3। एक्स का मान तो 0 यहाँ पे मिलेगा भाई, एक्स वाली रेखा यही है ना, तो एक्स का मान तो 0 ये हो गया, वाई का 3 हो गया। तो कौन सी लाइन आ गई, ये वाली, ये आलेख बना इसका। तो क्या हो गया, पॉइंट एफ का मान हो गया क्या, 0,3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, क्या बिंदु ओ के जो निर्देशांक है वो क्या है, 0,0। पी के क्या दे रखे हैं, 3,0, और आर के क्या दे रखे हैं, 0,4। तो क्या करना है हमें, ये बिंदु दे रखे हैं, इनको आलेखित कीजिए। क्या करना है हमें, आलेखित कीजिए, आलेख बनाना है हमें। और क्या करना है, यदि ओ पी क्यू आर एक आयत है, ओ पी क्यू आर क्या एक आयत है, तो क्या करने हैं हमें, बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किसके करने हैं, तो सबसे पहले इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ओ पी आर और क्यू को क्या करेंगे, आलेखित करेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक क्यू बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए, तो सबसे पहले ओ बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है, 0,0। तो पहला वाला मैंने बिंदु बताया था, ये एक्स का मान होता है, ये वाई का मान। तो एक्स का मान कितना है, 0, और वाई का मान भी 0। इसका मतलब यही बिंदु हो गया, कौन सा हो गया, 0। तो ओ बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया, ओ बिंदु मैंने मान लिया, मान लो तो 0,0। ठीक है। तो दूसरा बिंदु क्या लिया है, पी। पी के निर्देशांक क्या है, 3,0। तो ये एक्स का मान हो गया, ये किसका हो गया, वाई का। एक्स का मान कितना है, 3, वाई का कितना है, 0। एक्स का मान देखो 3, एक्स का मान 3 ये रहा, और वाई का 0, वाई का 0 यही में। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया, ये वाला दूसरा बिंदु हमारा पी क्या हो गया, पी के निर्देशांक हो गए 3,0। ठीक है। और आर बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है,